You are watching your own YouTube channels, Education Points. I am Saurabh to teach here. आप सभी का इस YouTube चैनल्स में स्वागत है दोस्तों। और आज हम लोग यहाँ केमिस्ट्री का टॉपिक्स ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। राइट दोस्तों, चर्चा करने से पहले यदि आप नए यूजर्स हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि वीडियो का अपडेट्स आपको लगातार मिलता रहे। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, ये एनसीईआरटी पूरे साल चलेगा, पूरा 10th थ्रू आउट चलता रहेगा, है ना, और फुल प्रोसेस के साथ चलता रहेगा दोस्तों। राइट, तो चलिए हम लोग जानते हैं आज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात। तो पहला जो है यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहा था, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या कर रहा है ना दोस्तों। तो यहाँ पर मेनली क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिलेटेड करके ही ये बनाया गया दोस्तों। राइट, तो ये ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन से रिलेटेड है और रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन से रिलेटेड है। तो ऑक्सीजन से रिलेटेड क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है जब किसी भी रिएक्शंस में ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जब किसी भी रिएक्शंस में ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहलाता है, और किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है तो वो रिडक्शन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी भी रिएक्शंस में ऑक्सीजन को ऐड करता है तो ऑक्सीडेशन, किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन को ऐड करता है तो रिडक्शन होता है दोस्तों। राइट, है ना। तो तब तो हम लोग चले पहले पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, फिर आफ्टर दैट पढ़ेंगे रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन के 4 तरीके हो सकते हैं, जिस तरीके से हम लोग जान सकते हैं ये ऑक्सीडेशन है या नहीं, है ना। तो सबसे पहला है, ध्यान दीजिएगा, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहला हम लोग यही लेते हैं, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, यानी ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी ऑक्सीजन को जोड़ना, ऑक्सीजन को जोड़ना यानी ऐड करना। राइट, ऐसा कोई भी रिएक्शन ले लीजिएगा, कोई भी रिएक्शन, जैसे कि एग्जांपल में आपको फर्स्ट है दोस्तों, ये फर्स्ट एग्जांपल में आ गया आपको Na, ये एग्जांपल है Na+O2 गिव राइज टू Na2O। राइट दोस्तों, तो यहां सोडियम ऑक्सीजन का गेन कर रहा है। यहां इसके पास ऑक्सीजन है नहीं है, यहां पर ऑक्सीजन है, इसका मतलब इसने ऑक्सीजन को गेन किया, है ना। ठीक, यहां है नहीं है, यहां आ गया यानी ऑक्सीजन जुड़ गया इसमें, राइट, ऐड हो गया, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा दोस्तों, ऑक्सीडेशन कहलाएगा दोस्तों। राइट, इसका एक सेकंड एग्जांपल मान लीजिए, है ना दोस्तों। राइट, जैसे कि मान लिया जाए, अब दूसरा मेटल ले लेते हैं Mg, राइट, प्लस O2 गिव राइज टू MgO। फिर देखिएगा यहाँ Mg के पास O है नहीं है, यहाँ है यानी ऑक्सीजन का गेन किया, इसका मतलब क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ऑक्सीडेशन एक प्रकार का प्रोसेस होता है दोस्तों, है ना, इसमें एडिंग ऑफ ऑक्सीजन पहला है। फिर ये दूसरा है दोस्तों, ठीक, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के विपरीत काम करता है, जस्ट अपोजिट। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन को ऐड करना ऑक्सीडेशन है तो दूसरे रिएक्शन में हाइड्रोजन को रिमूव करना ऑक्सीडेशन होगा। जस्ट अपोजिट है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है ना। अगर ये आएगा तो उसको जाना पड़ेगा, तो यानी ऑक्सीजन तो आया तो हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, यानी रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। राइट, सेकेंड क्या हो गया, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन दोस्तों, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन, राइट, है ना दोस्तों, है ना दोस्तों। तो रिमूविंग ऑफ क्या होगा, हाइड्रोजन, राइट, तो यानी हाइड्रोजन को हटाना, हाइड्रोजन को हटाना, यानी वैसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन को हटा दिया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ये सब ऑक्सीडेशन की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, ऑक्सीडेशन की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, ऑक्सीडेशन की बात चल रही है दोस्तों, राइट।
तो रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन को हटाना ऑक्सीडेशन। तो कैसे हटा सकते हैं, तो देख लीजिए, जैसे कि मान लिया जाए पहला एग्जांपल है, राइट, एग्जांपल फर्स्ट, HCl plus F2 give rise to HF plus Cl2। दोस्तों जैसे कि रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल सबसे पोटासियम मेटल का सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल है पोटासियम, जो हम लोग पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल है, उसी प्रकार नन मेटल में फ्लोरीन सबसे हाईली रिएक्टिव नन मेटल है। दोस्तों ये किसी भी अदर नन मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, हटा सकता है, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो कर सकता है। ये भी एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है। फ्लोरीन ने क्लोरीन को डिस्प्लेस कर दिया, राइट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये भी आ जाएगा, बट ये नन मेटल बेस्ड है, हम लोग जो पढ़े थे वो मेटल बेस्ड था, राइट। तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा पावरफुल नन मेटल है, सबसे ज्यादा पावरफुल, इससे पावरफुल कोई नहीं है नन मेटल में, राइट दोस्तों। तो फ्लोर यहां पर देखिए दोस्तों, यहाँ क्लोरीन के पास क्या है, हाइड्रोजन है, बट यहाँ क्लोरीन के पास हाइड्रोजन है क्या, नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, हटा दिया, रिमूव कर दिया। जैसे ही वो हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राइट। फिर एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अब लेते हैं H2S plus Cl2 गिव राइज तो हो जाएगा HCl plus S सल्फर। फ्लोरीन के बाद सबसे ज्यादा पावरफुल होता है क्लोरीन, जैसे पोटेशियम के बाद है क्या, सोडियम, उसी पर फ्लोरीन के बाद पावरफुल होता है कौन, क्लोरीन। क्लोरीन ने क्या किया, यहाँ पर सल्फर को डिस्प्लेस कर दिया, राइट। तो अब यहां देखते हैं, ध्यान दिया दोस्तों, हमको तो ऐसे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में चर्चा तो नहीं करना। यहाँ पर सल्फर के पास हाइड्रोजन है, यहाँ सल्फर के पास हाइड्रोजन है, नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, हटा दिया नहीं, रिमूव कर दिया, तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा दोस्तों, ऑक्सीडेशन कहलाएगा दोस्तों, राइट, है ना दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन को ऐड करना, यहाँ पर हाइड्रोजन को रिमूव करना, ये दोनों क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अच्छा दोस्तों, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है, यानी ऑक्सीजन के चार्ज को हम लोग निगेटिव आयंस कर सकते हैं, बिल्कुल। हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी वो पॉजिटिव आयंस हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज नेगेटिव आयंस हो सकता है तो वो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव आयंस होगा, है ना दोस्तों, बिल्कुल। तो ध्यान दीजिएगा, अगला इसी बेस पे इसको मिटा देते हैं दोस्तों, क्योंकि इसको आगे करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अब यहां आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्या था, ऑक्सीजन का ऐड किया था, ऑक्सीजन पर नेगेटिव आयंस यानी नेगेटिव आयंस का ऐड करेगा, तो यहां लिखा जाएगा एडिशन ऑफ नेगेटिव आयंस एडिशन ऑफ क्या, नेगेटिव आयंस, है ना दोस्तों, राइट, ठीक, यानी नेगेटिव आयंस को जोड़ना, जैसे ऑक्सीजन को जोड़े थे, ऑक्सीजन नेगेटिव आयंस है ना, उसी प्रकार नेगेटिव आयंस को जोड़ना। एग्जांपल फर्स्ट, Na plus Cl2 गिव राइज टू NaCl। हम लोग जानते हैं जितने भी नॉन मेटल होते हैं सब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होते हैं, क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं दोस्तों, राइट। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सोडियम के पास क्लोरीन है क्या, नहीं, क्लोरीन का मतलब कौन, नेगेटिव आयंस है क्या, नहीं। यहाँ पे क्लोरीन है क्या, है, इसका मतलब क्या हो गया, ऐड हो गया, क्लोरीन ऐड हो गया। क्लोरीन का मतलब क्या, नॉन मेटल, नॉन मेटल का मतलब क्या, नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयंस ऐड हो गया, राइट दोस्तों, नेगेटिव आयंस क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक दोस्तों। इसका मतलब क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा दोस्तों। सेकंड दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राइट। फिर एक बार मन से कोई ले लेते एग्जांपल, जैसे लेते हैं Mg plus Br2
MgBr2। Br यानी ब्रोमीन, बी नेगेटिव आयंस है। यहाँ Mg के पास ब्रोमीन है क्या? नहीं है, यहाँ पे आ गया ना, यानी यहाँ पे नेगेटिव आयंस नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव आयंस आ गया, इसका मतलब ऐड हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा दोस्तों। क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा दोस्तों, राइट, ध्यान दीजिएगा। और फोर्थ वन याद कीजिए, हाइड्रोजन का क्या हुआ था? रिमूविंग हुआ था, रिमूविंग ऑफ हाइड्रोजन हुआ था दोस्तों, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे हाइड्रोजन में कौन सा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव आयंस होगा, तो यानी रिमूविंग ऑफ पॉजिटिव आयंस हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो इसको क्या लिखेंगे? रिमूविंग ऑफ पॉजिटिव आयंस, राइट, यानी पॉजिटिव आयंस को हटाना, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव आयंस को हटाना, राइट, ध्यान देना। अब एग्जांपल फर्स्ट याद रखिएगा, फ्लोरीन और क्लोरीन दो पावरफुल नन मेटल था, उसको हम लोग साइड में रखेंगे और बाकी जिसको लेना वो ले लेंगे। अब देखिए, जैसे कि एग्जांपल में ध्यान रखना है दोस्तों, Na2S ले लेते हैं, सोडियम सल्फाइड प्लस यहां पर लेते हैं क्लोरीन Cl2, है ना दोस्तों, ठीक। गिव राइज टू क्या हो जाएगा? NaCl प्लस S, राइट, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सल्फर के पास सोडियम था, बिल्कुल, और यहाँ पे है नहीं, सोडियम पे मतलब क्या? पॉजिटिव आयंस, इसके पास है बट इसके पास नहीं है, क्या किया? हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा दोस्तों। सेकेंड ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फिर मन से कुछ ले लेते हैं, राइट। Mg3N2 ले लेते हैं, मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड प्लस फ्लोरीन ले लिए, है ना, तो बनेगा MgF2 प्लस N2, है ना दोस्तों। यहां नाइट्रोजन के पास मैग्नीशियम था, यानी पॉजिटिव आयंस था, यहाँ पे है नहीं, क्या किया? हटा दिया, रिमूव कर दिया, रिमूव कर दिया तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा दोस्तों, है ना दोस्तों। तो हमने यहाँ पर चार तरीका से देखा कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होता है, जस्ट इसकी अपोजिट, बिल्कुल अपोजिट हाइड्रोजन है, देखे थे यहाँ पर एडिशन ऑफ नेगेटिव आयन, दैट इज रिमूविंग ऑफ पॉजिटिव आयंस, जस्ट अपोजिट है, उसी प्रकार सब उसमें जस्ट अपोजिट होगा, किसमें? रिडक्शन में, राइट। तो ये देख लिए, इसका भी आप बहुत सारे एग्जांपल अपने मन से दे सकते हैं, उम्मीद करते हैं। यहाँ पर कोई मेटल को चेंज कर दीजिए, यहाँ पर नॉन मेटल को किसी एक को लेके बहुत सारा मेटल को चेंज करके, जैसा मन है आप वैसा एग्जांपल दे सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो अब हम लोग चलते हैं रिडक्शन पे, इसको मिटा दें, है ना दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग क्या कि रिडक्शन दोस्तों, राइट। तो जैसे ऑक्सीजन का सेम यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करेंगे, तो यानी हाइड्रोजन का एडिशन, ऑक्सीजन का रिमूविंग, ये दोनों क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा, है ना। तो पहला एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दोस्तों, हाइड्रोजन को ऐड करना, क्या करना? हाइड्रोजन को ऐड करना दोस्तों, राइट। तो ध्यान दे दिया, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि कोई भी नॉन मेटल ले लेते हैं अपने मन से, जैसे ले लीजिए H2 प्लस Cl2, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, गिव राइज टू HCl, राइट, वही ना बनेगा, है ना। चलिए थोड़ा और इसको अच्छा कर देते हैं, ऊपर में लाइट डाल देते हैं, लाइट के प्रेजेंस में होता है
यहाँ क्लोरीन के पास हाइड्रोजन था नहीं, यहाँ पर है, इसका मतलब क्या किया, गेन किया, ऐड किया, तो ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा दोस्तों, है ना दोस्तों। दूसरा एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, राइट। अब H2 प्लस Br2, क्यों भाई, क्या बनेगा, HBr। आप पर डिपेंड करता है, एक तरफ हाइड्रोजन लीजिए, एक तरफ नॉन मेटल ले लीजिए, जितना मन है उतना नॉन मेटल लीजिए, जो जो आपको याद है सब नॉन मेटल ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में रिजल्ट ऐसे ही आएगा, है कि नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर ब्रोमीन, ब्रोमीन में हाइड्रोजन है नहीं, यहाँ पर है, क्या किया, ऐड किया, ऐड किया तो मतलब क्या हो गया, रिडक्शन दोस्तों, रिडक्शन, राइट। हम जानते हैं कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ तो क्या होगा दूसरा में, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन दोस्तों, राइट। तो रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन है दोस्तों, रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, यानी आप देखिए ऑक्सीजन को हटाना, इसे तो आवश्यकता नहीं लिखने का, हिंदी आगे तो हो चुका। एग्जाम्पल फर्स्ट, ऑक्सीजन को हटाना, याद रखिए। एग्जाम्पल फर्स्ट, ZnO प्लस C गिव राइज टू Zn प्लस C, होगा, है ना दोस्तों। आप देखिएगा दोस्तों, Zn के पास ऑक्सीजन था, बिल्कुल, यहाँ पर है नहीं, क्या किया, हटा दिया, रिमूव कर दिया। जैसे ही रिमूव कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, राइट। सेकंड, एक क्या कीजिएगा, मिडिल रिएक्टिव एलिमेंट्स का ऑक्साइड ले लीजिएगा और साइड में कार्बन रख दीजिएगा, वो हमेशा रिजल्ट मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनेगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब जैसे कि मान लिया जाए, है ना, अब Fe2O3 ले लेते हैं, ये तो रस्ट का फॉर्मूला हो गया, है ना, ठीक। तो अब ले लेते हैं आपको CuO, कॉपर ऑक्साइड, राइट। जानते कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का। तो प्लस C कर दिए, रिजल्ट तो सेम आएगा, Cu प्लस Ca, राइट। कॉपर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहां पर ऑक्सीजन तो है, यहां नहीं, क्यों, हटा दिया, ये ले लिया, कब्जा कर लिया, उस पर हटा दिया, जैसे ही हटा इसका मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया दोस्तों, क्या हो गया, रिडक्शन हो गया दोस्तों, राइट, है ना दोस्तों। ध्यान देना, क्या देना है, ध्यान देना, इसको मिट दें आप, ये तो उतार लिए होंगे आप लोग, है ना, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कि दोस्तों एडिशन ऑफ पॉजिटिव आयंस, राइट, हाइड्रोजन को ऐड किए थे ना, तो हाइड्रोजन को ऐड किया, हाइड्रोजन प्लस चार्ज, पॉजिटिव आयंस, इसका मतलब ये भी होगा पॉजिटिव, एडिशन ऑफ पॉजिटिव आयंस दोस्तों, राइट। एग्जांपल फर्स्ट, फिर वही ले लेते हैं जो पहले लेते हैं, Na प्लस Cl2 गिव राइज टू NaCl, उसमें भी यही लेते हैं, राइट, जानकारी ये ले लिए, ध्यान दीजिएगा। सोडियम मेटल है, पॉजिटिव आयंस होगा, क्लोरीन नॉन मेटल है, नेगेटिव आयंस होगा। यहाँ क्लोरीन के पास सोडियम है क्या, नहीं, यहाँ है सोडियम यानी पॉजिटिव आयंस, तो यानी पॉजिटिव आयंस यहाँ नहीं था, यहाँ है ना, क्या किया, गेन किया, क्या किया, गेन किया, ऐड किया। जैसे ही पॉजिटिव आयंस को ऐड किया तो क्या कहलाएगा, रिडक्शन, क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा दोस्तों, रिडक्शन कहलाएगा, राइट। दूसरा एग्जांपल, है ना, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक। अब ले लेते हैं आपको K प्लस Br2 गिव राइज टू
KBr, पोटासियम ब्रोमाइड, राइट। K पॉजिटिव आयंस, Br नेगेटिव आयंस। यहां पर पॉजिटिव आयंस है, इसमें क्या नहीं, इसमें है, हाँ है, आ गया, ऐड हो गया। जैसे ही ऐड हुआ तो क्या होगा, वो रिडक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा दोस्तों, राइट है ना दोस्तों। अब चौथा लास्ट रिडक्शन का, राइट, एडिशन ऑफ पॉजिटिव आयंस, तो बिल्कुल सही, रिमूविंग ऑफ नेगेटिव आयंस, रिमूविंग ऑफ नेगेटिव आयंस, राइट दोस्तों, रिमूविंग ऑफ नेगेटिव आयंस, राइट। तो अब यहां पर क्या करेंगे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे, ध्यान रखना दोस्तों। जैसे उसमें लिए थे, क्या लिए थे, ZnO प्लस C, इसमें मन से कुछ भी ले सकते हैं, है ना। तो एक काम नहीं छोड़िए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद है, वही ले लेते हैं, राइट ना। चलिए Na प्लस FeCl2, क्या होगा, सोडियम एटम को डिस्प्लेस कर देगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अकॉर्डिंग यही ना होता है दोस्तों, जो ज्यादा पावरफुल है कम पावरफुल को खलास कर डालेगा। तो क्या हो गया ये NaCl प्लस Fe। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्लोरीन यानी नेगेटिव आयंस, यहाँ पे नेगेटिव आयंस है Fe के साथ है, यहाँ पे एक साथ नेगेटिव आयंस है नहीं, क्या हटा दिया, क्यों हटा दिया, जैसे ही हटा दिया क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा दोस्तों। सेकंड कोई याद है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिल्कुल वही। तो क्या करते हैं इस बार, पोटासियम ले लेते हैं, सबसे पावरफुल, और यहां पे ले लेते हैं जिंक सल्फेट ले लेते हैं दोस्तों, राइट। सल्फेट SO4 का पावर -2 यानी नेगेटिव आयंस है ना दोस्तों। ये क्या बनेगा, K2SO4 प्लस Zn, राइट। तो अब यहां पर Zn के पास नेगेटिव आयंस है, यहां पर नहीं, यहां पर है और वहां पे नहीं है ना दोस्तों, राइट। तो हम लोग क्या कहेंगे, इसको भी कहेंगे रिडक्शन, है ना। क्या कहेंगे इसको, रिडक्शन कहेंगे, ध्यान दीजिए दोस्तों। ये भी रिडक्शन, ये भी रिडक्शन। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, 4 तरीका से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शंस में, है ना दोस्तों। और आगे का जो टॉपिक्स है, एक बचा हुआ कोरोजन और एनसीटीटी, और उसके साथ एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हाँ, उसके बाद मैं एक्टिविटी जरूर पढ़ाऊंगा, प्लस बीच में जो क्वेश्चंस पेज में दिया जाता है उसको भी डील करूंगा, और एनसीईआरटी का जो क्वेश्चंस है उसको भी डील करूंगा दोस्तों। तभी ये कंप्लीट, पूर्ण रूप से चैप्टर कंप्लीट होगा दोस्तों, राइट, है ना। आज के लिए इतना ही काफी, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।